आज इतने ही लोग हैं? आप लोग बहुत दूर से आते हैं क्या? नहीं, आपका छोड़ के। हम तो आने ही वाले नहीं थे, जल्दी छुट्टी का क्या बात है। भीग भी क्या है। चलिए, लास्ट क्लास में समास आप लोग को बता रहे थे, तो 3 उसका बचा हुआ था, तो हम लोग आज उसी को करेंगे। कौन कौन सा समास बता चुके थे? अव्ययी भाव हुआ है, तत्पुरुष हुआ है, कर्मधारय हुआ है ना। उसके बाद लिखिएगा द्विगु समास। लिखिएगा द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है, और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है। बस इतना ही। इसमें क्या बताया गया कि पूर्व पद, 2 पदों के मेल से क्या बनता है? समास, जिसका पहला पद क्या बताया गया? संख्यावाचक होता है। ये भी बताया गया कि उत्तर पद भी कभी कभी आपको संख्यावाचक होता हुआ दिखेगा। और इसको क्या कीजिएगा, इसको जब विग्रह कीजिएगा या फिर इसके समस्त पद का जो अर्थ निकलेगा, वो कोई अर्थ नहीं, किसी समूह का बोध करवाता है या समाहार का बोध करवाएगा। एग्जाम्पल लिखिएगा। नवग्रह, दोपहर, पंचतंत्र, त्रिभुज, त्रिलोक, इसको जब अलग कीजिएगा तो ये कहलाएगा
9, 9 नहीं 9, ठीक है। 9 ग्रहों का समूह। उसी प्रकार दोपहर को क्या बोलेंगे? दोपहरों का समाहार। दोपहरों का समाहार। पंचतंत्र में होगा 5 तंत्रों का समूह। 3 भुजाओं का समाहार और 3 लोकों का समाहार। सेमी मीनिंग देता है, ये बताते हैं। समाहार का अर्थ होता मिलना। दोपहर मिलके या दोपहरों का समाहार, दो पहरों का मिलना यानी दोपहरों का समाहार कहलाएगा, ठीक है। 9 ग्रहों का समूह जब है, जब वो 9 ग्रह हैं तो वो क्या कहलाया? 9 ग्रह, ठीक है। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। चतुर्भुज त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। पंचतंत्र होगा 5 तंत्रों का समाहार, ठीक है। इसको पहचानना आसान है क्योंकि आप ये सब देख रहे हैं कि इसका जो पहला पद है वो क्या है? संख्या वाचक है। संख्या है 2 यानी 2, 5 पंच यानी 5, 3 मतलब 3, यहाँ भी 3 है, 9 यानी 9, ठीक है। तो ये पहला पद संख्यावाचक है। समटाइम्स इसका दूसरा पद भी संख्यावाचक होता है, हो सकता है। तो जहाँ आपको संख्यावाचक दिखेगा उस जगह में क्या कहलाएगा कि वो द्विगु समास है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास लिखिएगा। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है। हाँ, गौण मतलब छुपना, गौण छिपना, लोप होना। हाँ, गौण नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर और कॉमा अथवा कॉमा या कॉमा एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें क्या बताया गया कि दोनों पद ही प्रधान है। इसमें से किसी भी पद का लोप नहीं होता है, गौण नहीं होता है, दोनों का होना इम्पॉर्टेंट है।
और आप देखिएगा कि ऐसे शब्द ज़्यादातर क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। पहला पद, प्रथम पद और उत्तर पद देखिएगा कि विलोम होता है, लेकिन इसमें एक बात, ये लाइन भी लिखा गया है कि हर वक्त ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त विलोम ही होगा, ठीक है। और इसका जब अलग कीजिएगा, विग्रह कीजिएगा, तो ये सारे शब्द जो मैंने लिखा है, या, और, एवं, अथवा, इस तरह का भाव उत्पन्न होता है। तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, हाँ, माता पिता होगा। माता पिता एक दूसरे का विलोम है ना? नहीं है, नहीं है। माता का उल्टा पिता नहीं होता है, विलोम है ना, विपरीतार्थक है कि नहीं है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है तो विलोम ना, मतलब उस तरह का विलोम का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। जलवायु, भाई बहन भी होगा। नर नारी, पाप पुण्य, राधा कृष्ण, देश विदेश, अपना पराया। इन सबको विग्रह कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, माता और पिता, जल और वायु, नर और नारी, पाप और पुण्य, राधा और कृष्ण, देश और विदेश, अपना और पराया। ऐसे वाक्य शब्दों में आपको ये हाइफन भी देखने को मिलेंगे, कई बार मिलेंगे, कई बार नहीं मिलेंगे। विपरीतार्थक आता है, जल और वायु देखिएगा एक दूसरे का विलोम शब्द है, जल का उल्टा वायु। नर नारी, मतलब नर मतलब पुरुष, नर, नारी स्त्री हुआ। पाप पुण्य, पाप का उल्टा पाप और पुण्य, ठीक है। तो ये सारा क्या है, आपका क्या देख रहे हैं कि इसको जब विग्रह करोगे तो और जो है शब्द वो इसके अंतर्गत छिपा हुआ है, कई बार या अथवा भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और क्या है, ये दोनों पद महत्वपूर्ण है, दोनों पद इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक पद को आप हटा दीजिएगा तो ये द्वंद्व समास रहेगा ही नहीं। द्वंद्व समास नहीं रहेगा यानी ये पहली बात तो समास रहेगा नहीं, क्योंकि ये दो पदों के मिलने से ही बनता है, ठीक है। दोनों पद इंपॉर्टेंट है, दोनों का कोई ना कोई अर्थ है, समझे। और हमारा लास्ट है बहुब्रीहि समास। लिखिए, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर, जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर वाला है, कॉमा, वाला है, वाला है, कॉमा, जो, कॉमा, जो के बाद कॉमा, उसके बाद लिखिए जिसका, कॉमा, जिसकी,
कॉमा जिसके आदि आते हैं, आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि दोनों में से कोई भी पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं वो आपका महत्वपूर्ण होता है। और इसको जब विग्रह कीजिएगा तो इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे विग्रह करने पर, जैसे गजानन, इसको विग्रह करिएगा तो क्या होगा? गज का आनन है जिसका। गज का आनन है जिसका, आनन मतलब होता है मुख, मुख ना, आनन मतलब मुख। जिसका आनन गज का है यानी वो गणपति है ना। अब देखिए इसमें दो पद हैं, गज और आनन, दो पदों के मिलने से बना है गजानन। लेकिन इसमें क्या बताया गया कि गज भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही आनन इंपॉर्टेंट है। जब दोनों को मिलाते हैं और जो तीसरा पद बनता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा पद बनने के बाद जो अर्थ प्रदान करता है, जब ये गजानन बना तो किस अर्थ में आ रहा है? किसके अर्थ में आ रहा है? गणपति के अर्थ में आ रहा है। तो गणपति जो है वो इम्पोर्टेंट है, यानी इसका बनने के बाद जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसी प्रकार आप लिख सकते हो लंबोदर। क्या लिखिएगा? लंबा है उदर जिसका। ये भी किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? गणेश जी के लिए। दशानन, इसको भी अलग कीजिएगा, विग्रह करके लिखिएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। चतुर्भुज, चार भुजाएं किसकी है? विष्णु। नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई ह्यूमन बीइंग या किसी मनुष्य का चार भुजाएं नहीं होता है। ठीक है, हम उसको अलग करके ये नहीं लिख सकते हैं कि चार भुजाएं का समूह या चार भुजाओं का समाहार। हम इसका ये अर्थ निकालेंगे चार भुजाएं हैं जिसकी, और ये किसी पर्सन के लिए यूज नहीं हो रहा है क्योंकि किसी मनुष्य का तो चार भुजाएं है नहीं और ना ही किसी चीज का है। तो चार भुजाएं हम लोग किसका है? विष्णु जी के लिए यूज करते हैं, तो विष्णु जी का ही है। चक्रधर भी विष्णु जी के लिए है। ठीक है, चक्रधर को ये कीजिएगा तो इसका होगा चक्र को धारण करने वाला। उसी प्रकार वीणा पानी है, वीणा पानी क्या? हाँ, तो हम तो बताए थे कि ये तीनों समास आसान है। आसान तो तत्पुरुष भी है, कारक पढ़े हैं तो तत्पुरुष समास भी आसान है। थोड़ा कन्फ्यूजन आपको अव्ययी भाव समास में होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि आप उसके एग्जाम्पल्स देखोगे ना तो आपको उसका पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार का समास, किस प्रकार का पद उसमें यूज होता है। ज़्यादातर उसमें यथा वाले शब्द यूज होते हैं, उसमें प्रति वाले शब्द यूज होते हैं। उसमें तो बताया गया था ना कि उपसर्ग जिसमें आता है, ज़्यादातर उपसर्ग वाले शब्द आपको अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वीणा है जिसके हाथ में, पाणी मतलब तो हाथ होता है, और ये किसके लिए यूज होता है? सरस्वती जी के लिए। पीताम्बर,
हाँ, पीत है अंबर जिसका, क्या किसके लिए? कौन है? पीला अंबर, अंबर यानी वस्त्र, और यहाँ पीत का अर्थ होगा पीला। हाँ, श्री कृष्ण जी के लिए, समझे? हाँ, श्री कृष्ण, हाँ उनको ऐसा बोला गया है, ये हमारे शास्त्रों में ही आपको मिलेगा। पीला है अंबर, पीला है अंबर जिसका, या हाँ पीला है अंबर जिसका, यानी पीले वस्त्र जिसके, मतलब ऐसा है कि कृष्ण जी अधिकतर पीले वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए उसमें कृष्ण जी की उपाधि दी गई है। दुर्गा जी का और क्या क्या नाम है इस समास के अंतर्गत? दस भुजा। 10 भुजाओं वाली बोला तो जाता है, लेकिन इसका कुछ होगा। नहीं, उनको तो वैसे कुछ और बोला जाता है, जैसे रावण का वध करने वाला भी महिषासुर वर्धिनी बोला जाता है ना। हाँ, चलिए समास यहाँ पर हम लोग का समाप्त हो गया है। समास में जितना जानना था उतना हम आप लोग को बता दिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाइएगा तो इसका भी छोटा छोटा आपको मिलेगा जो हम लोग को नहीं जानना है। जिसका जानना था वो तत्पुरुष समास का था, वो जानना ज़रूरी था, बाकी हम लोग को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो समास यहीं पर हम लोग का ख़त्म हो गया है। आप लोग एक काम कीजिएगा कि इसको और अच्छे से समझने के लिए, अगर आप लोग के पास ग्रामर की किताब है हिंदी व्याकरण की, तो उसमें इसके ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों को आप लोग देखिएगा, ताकि आपको वो पता चले, एग्जैक्टली पता चल जाए कि किस प्रकार का पद आपका कौन से समास के अंतर्गत आएगा। वैसे जितना क्या कहते हैं उसको, जो ज़्यादातर हम लोग प्रयोग में लाते हैं वैसे शब्द ही हम लोग को मिलेंगे, वैसे ही मिलेगा। और आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? क्या हो रहा, भूकंप आ रहा है क्या आज? अच्छा ये बताइए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण बताए थे, क्रिया भी बताए थे, क्रिया विशेषण नहीं बताए थे, और क्या बचा हुआ उसमें? आप लोग को विपरीतार्थक शब्द भी पढ़ना है क्या? हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्द, कुछ ऐसा पढ़ना है क्या? डेली लिखवाए? डेली तो हम क्लास ही नहीं लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए अभी कुछ हम लोग ये करते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे लेंगे। हमको नींद से जागने दीजिए। अरे क्वेश्चंस रुको देते हैं तो यार, हम बोले थे लेकिन हम खुद नहीं आ रहे हैं तो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पढ़े हैं? पहला लिखिए, सर से पांव तक, सर से पांव तक। क्या? हम सोचे हम बता रहे उसके लिए। होगा, क्या बोला जाता है इसको? सर से पांव तक को क्या बोला जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या है बताइए? लाइट तो था, फिर ऐसे क्यों हो रहा है? बताइए जी। नहीं पता? अपाद मस्तक लिखिए, अपाद मस्तक।
रातों को विचरण करने वाला, रातों को विचरण करने वाला। क्या होगा बताइए? रातों को विचरण करने वाला यानी रात को चलने वाला क्या कहते हैं? अभी बोलेंगे तो बोलेगा हाँ हम सब जानते हैं, ये तो पता था। निशाचर। लिखिए। थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला। बताइए। नहीं, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। हाँ, उसी प्रकार बहुत जानने वाला को कहेंगे बहुज्ञ, बहुज्ञ। अल्पज्ञ का उल्टा बहुज्ञ। बहुत ज्यादा बोलने वाला, वाचाल। तो छोड़ दीजिए, इसको मत लिखिए। नेक्स्ट लिखिएगा। अच्छा, ये जो जो नहीं आएगा वही लिखवाएंगे। जिसको क्षमा ना किया जा सके, जिसको क्षमा ना किया जा सके। अक्षम्य, अक्षम्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसको क्षमा ना किया जा सके। हाँ, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय, अरे ये लाइट वाइट नहीं ना बंद हो जाएगा? अद्वितीय लिख लिए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, लिख तो लिए, उसके बाद अभी नहीं बताया, रुकिए। अनुचित बातों के लिए जिद करने वाला या आग्रह करने वाला, अनुचित बातों के लिए आग्रह करने वाला। इसका होगा दुराग्रह, दुराग्रह। अब ये तो सबको पता है, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। अपनी हत्या स्वयं करने वाला, अरे ये तो पता है। अपनी हत्या स्वयं करना, आत्महत्या। आकाश में उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाला। क्या कहेंगे? आकाश में उड़ने वाला। जिस प्रकार रात में विचरण करने वाला, चलने वाला निशाचर कहलाता है, उसी प्रकार आकाश में उड़ने वालों को नभचर कहा जाता है। नभचर। आंखों के सामने, ये तो आसान है, प्रत्यक्ष। और आंखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ठीक है।
अभी अभी जन्म लेने वाला। हाँ, नवजात। ईश्वर में आस्था रखने वाला। गुड। इंद्रियों को जीतने वाला। हम्म। इंद्रजीत। इंद्रजीत किसे कहा जाता था? इंद्रजीत किसका नाम था? बताइए। महाभारत में था? हाँ बताइए, महाभारत में तो नहीं था। रावण का बेटा था, मेघनाथ जिसको कहा जाता है उसी को इंद्रजीत कहते हैं। मेघनाथ उसका नाम था और इंद्रजीत भी नाम था। तो इंद्रियों को जीतने। हाँ, मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने किया था। इस लोक से संबंध रखने वाला। इस लोक से संबंध रखने वाला। हाँ, इस। इसको कहेंगे एहलौकिक। एहलौकिक। इतिहास से संबंध। ऐतिहासिक। कम खर्च करने वाला। कंजूस। कंजूस नहीं होगा। इसको बोलते हैं मित व्ययी। मित व्ययी, म में हर्षिकार होगा। कम खर्च करने वाला। ज्यादा खर्च करने वाला को भी कुछ बोलते होंगे, फिलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ। मित। मित व्यय। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च करना। कम बोलने वाला। हाँ। नहीं, उसको मितभाषी कहते हैं। हाँ, मितभाषी। कठिनता से प्राप्त होने वाला। ये तो जानते होंगे। कठिनता से प्राप्त होने वाला। सुने शब्द हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहा अभी। दुर्लभ बोलते हैं। दुर्लभ। दुर्लभ शब्द सुने हैं ना? तो ल में होगा, सॉरी। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता। कार्य के लिए। कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता। इसको कहते हैं अनुदान। अनुदान। और आप उस कार्य के लिए खुद कार्य करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? ये तो दी जाने वाली सहायता है, मतलब कुछ आप हेल्प कर दीजिए, कुछ दे दिए, पैसा दे दिए, चाहे कुछ भी सामान ला के दे दिए, दैट इज अनुदान। लेकिन उस कार्य के लिए खुद आप उसमें जाके कार्य कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? श्रमदान शब्द सुने हैं? तो उसी को श्रमदान कहते हैं। हाँ, किसी कार्य के लिए स्वयं के द्वारा दी गई सहायता या फिर स्वयं जो कार्य कर। हाँ, वैसे ही लिख दीजिए। किसी कार्य के लिए स्वयं
के द्वारा किया गया कार्य। या तो डायरेक्ट वो लिख सकते स्वयं के द्वारा किया गया कार्य है ना, जो श्रमदान कहते हैं। जानने की इच्छा श्रमदान होगा उसका। जानने की इच्छा जिज्ञासा। क्रम के अनुसार यथाक्रम। क्रम के अनुसार होगा यथाक्रम। जैसे शक्ति के अनुसार होता है यथाशक्ति, इच्छा के अनुसार होता है इच्छा शक्ति। गिरा हुआ क्या कहते हैं? गिरा हुआ, गिरा हुआ को कहेंगे पतित। पतित। गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहते हैं? इसको कहा जाएगा दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र। जो कभी न मरे अमर। जो देखने योग्य हो। जो देखने योग्य हो। क्या है बताइए? हाँ, बताएं। नहीं पता? दर्शनीय। बोले ना कि बहुत सारा शब्द ऐसा जो होता है जो पता होता है लेकिन आप उसको ये करके नहीं जानते हैं। एहलौकिक बताए थे इस लोक से संबंध रखने वाला। इस लोक से संबंध रखने वाला एहलौकिक। जो स्वयं पैदा हुआ हो। हाँ, स्वयं जो पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? क्या बताइए? नहीं पता? स्वयंभू। स्वयंभू। स्वयं गलत लिख रहे हैं हम। ठीक है, स्वयंभू। हाँ। जो कभी नहीं हो सकता, ये तो पता ही होगा। जो नहीं हो सकता बताइए। असंभव शब्द नहीं सुने हैं तो फिर जो कभी नहीं हो। हाँ, इम्पॉसिबल। जो हो सकता है संभव। और क्या? जन्म से अंधा। जो जन्म से अंधा है जन्मांध। जो दूसरों की भलाई चाहता है। जो दूसरों की भलाई चाहता है। उसको कहते हैं परमार्थी।
परमार्थी। स्वयं की भलाई चाहने वालों को क्या कहेंगे? स्वार्थी बोलते हैं ना, स्वयं की भलाई स्वार्थी, मतलब जो सिर्फ और अपने बारे में सोचता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है उसको हम लोग बोलेंगे परमार्थी। स्वयं की भलाई चाहने वाला स्वार्थी, जो नष्ट नहीं होता है या जो नष्ट ना होने वाला, नष्ट ना होने वाला। हाँ क्या अपशिष्ट? आप लोग साइंस बीच में क्यों घुसा रहे हैं? वो इंग्लिश ला रहे हैं, इम्पॉसिबल ला रहे हैं, आप हिंदी विज्ञान ला रहे हैं। नस्वर होगा, नस्वर, सुने तो हैं। हाँ? अच्छा, जो नस्वर होगा, कभी नष्ट ना होने वाला। एक और लिखिए। अच्छा ये बताइए, जो क्षण में टूट जाता है या एक पल में जो खत्म हो जाता है उसको क्या कहते हैं? क्षण भंगुर। हाँ, एक मतलब तुरंत में। आ जाइए, क्षण भंगुर। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है, उसको क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। इंद्रियातीत। जो कटु बोलता है उसको क्या बोलते हैं? कड़वा जो बोलता है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? कड़वा बोलने वाले को क्या कहेंगे? कटुभाषी। और मीठा बोलने वाले को कहते हैं मृदुभाषी। कड़वा बोलने वालों को कहते हैं कटुभाषी भाषी, और मीठा बोलने वाले को कहते हैं मृदुभाषी। जो भाग्य का धनी हो, चलिए अच्छी बात है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर। क्या बताते हैं? जितने जो भाग्य का धनी हो, भाग्यवान। जिसके हृदय में ममता ना हो। बताइए, और कितना हुआ? काउंट बताइएगा तो। हाँ, 37। 3 और लिखवाएंगे। हाँ बताइए, जिसके हृदय में ममता ना हो। नहीं पता क्या? निर्मम बोलते हैं, निर्मम।
ममता को ममता बोलते हैं ना, तो निर्मम होगा जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जिसके पार ना देखा जा सके, ये तो जानते होंगे। जिसके पार देखा जा सके और जिसके पार ना देखा जा सके। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, हाँ, बिना बोले कोई आएगा तो फिर, बिना बोले कोई आ जाएगा तो, बिना बोले जो आता हम लोग उसको अतिथि बोलते हैं, जो बोल के आता उसको हम लोग मेहमान बोलते हैं। क्या मेहमान आए घर में। अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, हम आएंगे बिना बोले। जिसका जन्म पहले हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ, नहीं, अग्रज बोलते हैं, अग्रज। जिसका बाद में हुआ उसको अनुज बोलते हैं। हाँ, तो अग्रज कौन है? हम्म, अग्रज अनुज भी दो तीन तरह से होता है ना? नहीं, लड़का लोग तो एक ही तरह से होता है, लड़कियां दो तरह से हो जाती है क्या? शादी होगा तो घर में बड़ी छोटी हुई अलग, शादी के बाद जो होता है वो अलग। हाँ, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, बोलिए। हाँ, जिस पर विश्वास ना किया जा सके वो होगा अविश्वसनीय, और जो विश्वासघात करता है उसको क्या कहते हैं? विश्वासघाती, विश्वासघाती। ठीक है, ये इतना ही है ना, इसको याद कर लीजिएगा। याद करने में जैसा कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल है, बट याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम सोच रहे हैं कि आप लोग का इधर का जो बचा हुआ है ग्रामर पोर्शन में, जो क्रिया विशेषण था और कुछ कुछ था, दो तीन टॉपिक, उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद, और हाँ, देखते हैं इस वीक में हम क्वेश्चन तैयार करेंगे तो किसी दिन आप लोगों को दे देंगे, उसको कर लीजिएगा, साथ में हम भी एग्ज़ाम देंगे। हम ना एकदम, रुके, माइक बंद करने दीजिए, पता चला था क्या बोल रहे हैं।